दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है निकिता रॉय, जो कि हाल ही में आई है। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम लंदन में सनल नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक राक्षस को देखकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है कि मैं अब जिंदा नहीं बच पाऊंगा, वो मुझे मारने आ गए हैं। ये कहकर सनल घर से भागने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक राक्षस पड़ा है। अब सनल अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और तभी वो राक्षस सनल की कार पर हमला करता है और वो कार कहीं ठुक जाती है। फिर सनल वहां से निकलकर डर के मारे सीधा नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। जिसके बाद अगली सुबह वहां पुलिस आती है और सारी जांच करने लगती है कि क्या हुआ था। फिर हम मुंबई में निकिता को देखते हैं, जिसकी आज एक बुक पब्लिश हो रही थी। असल में निकिता अंधविश्वास को दूर करने वाली कम्युनिटी में काम करती है, जो कि उसके भाई ने शुरू की थी और निकिता का भाई सनल ही था। यहाँ निकिता बताती है कि हम IRC के नाम की कम्युनिटी चलाते हैं और हम अंधविश्वास फैलाने वालों का पर्दाफाश करते हैं, जो लोग पागल बनाते आए हैं। ये बुक भी उसी से रिलेटेड थी। फिर जब निकिता अपने रूम में आती है, तभी उस पर टीना का फोन आता है, जो सनल के साथ काम करती थी, और वो बताती है कि सनल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये जानकर निकिता के होश उड़ जाते हैं और वो सीधा लंदन पहुंच जाती है। फिर वो अपने भाई की लाश को देखकर बहुत रोती है और वहां उसे संभालने जॉली नाम का लड़का आता है। असल में जॉली पहले निकिता का बॉयफ्रेंड था, पर किसी कारण निकिता ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। खैर फिर बाहर आकर जॉली अपने फॉलोअर्स को सनल की मौत के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि जॉली एक इन्फ्लुएंसर था। और फिर वहां निकिता आकर उससे कहती है कि मुझे वहां ले चलो जहां सनल की मौत हुई थी। तब जॉली उसे नदी के पास लेकर जाता है और निकिता सनल को डूबते हुए इमेजिन करके बहुत डर जाती है। इसके बाद निकिता यहाँ से सीधा अपने भाई के ऑफिस जाती है, जहां IRC के मेंबर्स बैठे हुए थे, और निकिता पूछती है कि भाई की मौत कोई आत्महत्या तो नहीं हो सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो पूछती है कि वो किस केस पर काम कर रहे थे, जिस पर टीना बताती है कि अमरदेव, जो एक फाउंडेशन चलाता है और उसके कई हजार भक्त हैं। साथ ही टीना कहती है कि सनल ने अमरदेव के फाउंडेशन में अपना एक इन्फॉर्मर भेजा था, पर हमें पता नहीं कि वो इन्फॉर्मर कौन था। इसके बाद निकिता सनल की डेस्क देखती है तो उसे कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं, जो कि सनल ने ही बनाई थी, और वो सोचने लगती है कि उसका भाई ऐसी डरावनी तस्वीरें क्यों बनाएगा। जरूर सनल की मौत का इन तस्वीरों के पीछे कुछ कनेक्शन होगा। फिर हम अमरदेव को देखते हैं, जो कि कई सारे भक्तों को प्रवचन दे रहा था। यहाँ सनल का एक दोस्त निकिता को डिक्टोफोन देता है और बताता है कि उसने इसमें कुछ रिकॉर्ड कर रखा है। अब ये लोग जब उसे सुनते हैं तो उसमें सनल कह रहा था कि अमरदेव ने मुझे केवल 3 दिन दिए थे, पर मैंने उसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। ये सुनकर तो निकिता कहती है कि मुझे लगता है कि भाई की मौत के पीछे अमरदेव के लोगों का ही हाथ है, क्योंकि भाई उसे भी एक्सपोज करना चाहते थे। इसीलिए निकिता कहती है कि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती हूँ, पर वहाँ बैठे सनल के साथी कहते हैं कि ये करके कोई फायदा नहीं होगा, सनल तो जा ही चुका है। पर निकिता को अपने भाई का कातिल ढूंढना था, जिसमें जॉली उसका साथ देने का वादा करता है। इसके बाद निकिता यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन आती है और सनल की मौत के बारे में पूछती है, जिस पर ऑफिसर बताता है कि वो आत्महत्या का ही मामला था। वहाँ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे हम उसे मर्डर कह सकें। ये सुनकर निकिता वहाँ से चली जाती है और फिर वो कहीं बैठकर शुरू से सनल का डिक्टोफोन सुनने लगती है, जिसमें सनल कह रहा था कि आज मुझे अमरदेव ने चुनौती दी है कि मैं 3 दिन में मर जाऊंगा, और आज पहला दिन है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं मरने वाला हूँ, और मैं उस अमरदेव को एक्सपोज करके रहूंगा। वो आए दिन अपने भक्तों को पागल बनाता है और मिरेकल मैन बना घूम रहा है। फिर हम सनल की डे 2 की वॉइस सुनते हैं, जिसमें वो काफी डरा हुआ लग रहा था, और वो कहता है कि आज दूसरा दिन है और मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, जैसे मेरे पास कोई घूम रहा हो। मुझे अब डर लगने लगा है। ये सुनकर निकिता भी चौंक जाती है कि उसे अमरदेव ने ऐसा क्या कर दिया। खैर वो वहाँ से सीधा सनल के घर पर जाती है और उसके लैपटॉप को चेक करने लगती है, ताकि उसे कुछ पता चल सके। वहीं जॉली दीवार पर एक राक्षस की तस्वीर देखता है और वो डर जाता है कि आखिर सनल ये तस्वीर हर जगह क्यों बना रहा था। फिर जब ये निकिता देखती है तो वो कहती है कि भाई को जरूर ऐसा ही कुछ दिखता होगा। निकिता जॉली से ये भी बताती है कि सनल भैया के लैपटॉप पर किसी फ्रेया का मेल आया हुआ है, जो उन्हें कोरियर सर्विस के लिए कह रही थी, पर भाई ने वो रिसीव नहीं किया, इसीलिए हमें वो लेने जाना होगा। तब जॉली कहता है कि कल मॉर्निंग में ले लेंगे।
फिर निकिता कहती है कि मुझे किसी होटल में छोड़ आओ, अगर मैं अपने भैया के घर पर रहूंगी तो मुझे उनकी याद आती रहेगी। जिसके बाद जॉली उसे एक पीजी में रूम दिला देता है। फिर जब निकिता रूम में बैठी होती है तो वो दोबारा डिक्टोफोन पर सुनने लगती है कि उसके भाई ने क्या कहा। तो आगे सनल बताता है कि मेरी एक इन्फॉर्मर थी, उससे अब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, शायद वो पकड़ी गई है। जिसके बाद डे 3 की रिकॉर्डिंग निकिता सुनती है और उसमें सनल वही कह रहा था कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो डर के मारे भागने लगता है। वही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन। खैर इसके बाद निकिता अमरदेव के बारे में सर्च करती है और अगले दिन जॉली को लेकर सीधा अमरदेव की फाउंडेशन में पहुंच जाती है। यहाँ वो देखती है कि आज अमरदेव के सामने व्हील चेयर पर एक लड़का आता है जो उससे कहता है कि मैं चल नहीं सकता। तो अमरदेव उसके पास्ट के बारे में पूछता है कि तुमने किसे धोखा दिया था, जिस पर लड़का बताता है कि मैं तेज गाड़ी चला रहा था और उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो एक लड़की मारी गई। ये सुनकर अमरदेव कहता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे पैर पकड़े हुए हैं और ये कहकर वो ऐसे दिखाता है जैसे उसने लड़की को मुक्ति दिला दी हो। फिर वो लड़का एकदम से ठीक हो जाता है और ये देखकर तो निकिता चौंक जाती है। फिर वो वहां से जाने लगती है, जो कि अमरदेव देख लेता है और बाहर आकर निकिता जॉली से कहती है कि शायद वो लड़का एक्टिंग कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई मिरेकल हो नहीं सकता जो एक डिसेबल इंसान को ऐसे ठीक कर दे। पर जॉली कहता है कि अमरदेव सच में मिरेकल मैन है। तभी वहाँ फाउंडेशन का एक आदमी निकिता के पास आता है और कहता है कि आपको अमरदेव ने बुलाया है। अब ये दोनों अमरदेव के पास आते हैं तो अमरदेव उन दोनों का नाम लेता है। तभी निकिता पूछ लेती है कि आपने उस लड़के से एक्टिंग करवाई थी, जिस पर अमरदेव हंसने लगता है और कहता है कि मैं जो करता हूँ वो सच होता है। लेकिन निकिता मानने को तैयार नहीं थी। तब अमरदेव ये भी कहता है कि मुझे सब कुछ पहले से पता चल जाता है, मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं। जिस पर निकिता कहती है तभी आपने मेरे भाई को बता दिया था कि उसकी मौत 3 दिन बाद होगी। फिर निकिता गुस्से में कहती है कि जो काम मेरा भाई नहीं कर पाया वो काम मैं करूंगी, और तुझे दुनिया के सामने एक्सपोज ना किया तो मैं अपने भाई की बहन नहीं। जो सुनकर अमरदेव कहता है कि अब तुम्हारे पास भी तुम्हारे भाई की तरह 3 दिन हैं, इसीलिए जो करना है कर लो। ये कहकर वो उसे वहां से भगा देता है। फिर बाहर आकर जॉली निकिता से कह रहा था कि अमरदेव बहुत पावरफुल है, उससे पंगा मत लो। लेकिन निकिता ने तो ठान लिया था कि उसे क्या करना है। इसके बाद निकिता सबसे पहले आकर सनल के लिए जो कोरियर आया था वो लेती है और उसमें एक किताब थी जिसमें अजीबोगरीब तस्वीरें बनी थी और ऐसी ही पेंटिंग सनल ने बनाई थी, यानी ये सब कनेक्टेड है। फिर फ्रेया का सेंडर एड्रेस निकालकर निकिता सीधा वहीं जाने लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि फ्रेया ही सनल की इन्फॉर्मर है। अब ये लोग फ्रेया के घर पहुंचते हैं। ऐसी लोकेशन देखकर जॉली वीडियो बनाने लगता है, लेकिन निकिता उसे डांट देती है। फिर ये घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर निकिता गार्डन में फ्रेया को देखती है, जो एक कुत्ते को मारकर उसे गाड़ रही थी और वो पूरी साइको लग रही थी। फिर जैसे ही निकिता उससे बात करने आती है तो फ्रेया किसी को देखकर भागने लगती है और फिर एक जगह रुककर वो खुद को ही मार डालती है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। ये देखकर तो जॉली निकिता को लेकर वहां से भागता है, क्योंकि अगर यहाँ किसी ने उन्हें देख लिया तो मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर वो वहां से आकर जॉली से कहती है कि हमें कोई छानबीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं और फिर हम भी मर जाएंगे। लेकिन निकिता उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए जॉली गुस्से में कहकर वहां से चला जाता है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। फिर निकिता रूम में बैठकर वही फ्रेया की भेजी हुई किताब पढ़ने लगती है और तभी उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें फ्रेया ने सनल के लिए फाउंडेशन की पूरी वीडियोस बनाई हुई थी और उसमें अमरदेव कैसे अपनी शक्तियों से किसी को भी वश में कर लेता था, यही सब दिखाया गया था। और फ्रेया वीडियोस में कहती है कि पता नहीं अमरदेव ये सब कैसे कर लेता है। एक दिन फ्रेया एक सीक्रेट रूम में जाकर ये बुक चुरा लेती है और एक लिक्विड भी अपने पास रख लेती है। अब ये कौन सा लिक्विड है ये निकिता भी जानना चाह रही थी। निकिता दोबारा फ्रेया के घर जाने का प्लान बनाती है ताकि उसे कुछ और चीजें मिल पाएं। इसीलिए वो जॉली को भी वॉइस मैसेज करके बताती है। हालांकि जॉली तो उसके साथ नहीं आता। फ्रेया के घर पहुंचकर निकिता सब जगह चेक करती है और फिर वो कुत्ते को गाड़ने वाली जगह को खोदती है जिसमें उसे वही लिक्विड मिलता है जो उसने वीडियो में देखा था। तभी निकिता के सामने एक राक्षस दिखता है जो उसकी तरफ आ रहा था और उसे देखकर निकिता भागने लगती है
और ये राक्षस उसके पीछे पड़ जाता है। इसी दौरान निकिता को चोट लग जाती है, लेकिन वो जान बचाने के लिए भागे जा रही थी। तभी वहाँ सही समय पर जॉली आता है और निकिता को बचाकर ले जाता है। जिसके बाद आज निकिता पूरी रात जॉली के साथ रहती है क्योंकि वो काफी डर गई थी। इसके बाद निकिता अगले दिन सनल के साथियों से वही लिक्विड दिखाकर कहती है कि अमरदेव इसी लिक्विड की मदद से लोगों को अपने वश में करता है। पर यहाँ निकिता ये प्रूफ नहीं कर पाती कि ये लिक्विड किसी को कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि पानी मिलाने से लिक्विड का कलर चेंज होना था, पर ऐसा होता नहीं। इस पर टीना कहती है कि तुम फालतू में इतनी परेशान हो रही हो, ये सब भूलकर आगे बढ़ो। फिर वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो इनसे कहता है कि मुझे आपसे फ्रिया के मर्डर केस के बारे में पूछताछ करनी है। इसीलिए वो जॉली और निकिता को अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो तो सीधा अमरदेव के फाउंडेशन में आता है, जो देखकर निकिता समझ जाती है कि ये अमरदेव से मिला है। फिर अमरदेव को निकिता यहाँ सुनाने लगती है, जिस पर अमरदेव कहता है कि फ्रेया मेरी किताब चुरा कर ले गई थी, और वो निकिता को वही किताब दिखाता है। लेकिन ये किताब तो निकिता के पास थी, मतलब अमरदेव ने उसके यहाँ से ये किताब भी उठवा ली थी। ये देखकर निकिता उससे कहती है कि तुम तो चोर भी निकले। साथ ही निकिता बताती है कि तुम तो एक आम आदमी थे, तो ये इतनी बड़ी फाउंडेशन लोगों को गुमराह करके बनाई होगी। तब अमरदेव कहता है कि अगर ऐसे ही घमंड में डूबी रहोगी तो जल्द ही तुम्हारा खात्मा तय है। और वो एक तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा ही राक्षस मार डालेगा। जो तस्वीर देखकर निकिता दंग रह जाती है, क्योंकि ये उसी राक्षस की तस्वीर थी। फिर वहाँ से जाते ही निकिता सबसे पहले अपना रूम चेक करती है कि अमरदेव के लोग किताब के साथ और क्या ले गए, पर वहाँ से कुछ और चोरी नहीं हुआ था। फिर निकिता टीना को कुछ नंबरों की फोटो भेजती है जो उसने फ्रेया के घर में देखे थे, और वो उससे कहती है कि ये कोई क्लू हो सकता है, इसीलिए बस इसे डिकोड कर दो। अब टीना मान जाती है। फिर टीना पता करके बताती है कि जो नंबर तुमने भेजे थे वो एक खंडर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स थे, और निकिता वो एड्रेस लेकर सीधा वहीं चल देती है। अब उस खंडर में जाने पर निकिता को एकदम से कई सारी लाशें दिखती हैं, जिन्हें वही राक्षस खा रहा होता है। ये देखकर निकिता वहां से भागती है, और अब राक्षस उसके पीछे पड़ गया था। यहाँ तक कि राक्षस उसे मारकर जख्मी कर देता है, और सही समय पर आकर जॉली उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो निकिता को सीधा अमरदेव के पास लाता है और उसके सामने हाथ जोड़ता है कि प्लीज निकिता के ऊपर से वो 3 दिन वाला श्राप हटा दीजिए, वरना ये मारी जाएगी। जिस पर अमरदेव कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे बचना है तो निकिता को एक बलि देनी होगी, वरना वो राक्षस पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी समय निकिता को होश आता है और वो अमरदेव को मारने की कोशिश करती है। तब अमरदेव कहता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया, लोग मुझे और भी ज्यादा पूजने लगेंगे। इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुम तो मुझे एक्सपोज कर नहीं पाओगी। और ये सुनकर निकिता सीधा बाहर चल देती है। यहाँ तक कि उसका जॉली से भी झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो उसे अमरदेव से माफी मांगने के लिए कह रहा था। खैर, अब जब निकिता रूम पर आती है तो उसका अपने आप ही दिमाग खराब होने लगता है और वो फिर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उसके बैग पर पानी गिरता है और उसका रंग चेंज हो जाता है, यानी इस बैग में कुछ है। इधर उदास होकर जॉली अपनी शूट की गई वीडियोस को देख रहा था। तभी उसे अपने पीछे एक आदमी दिखता है जो इन पर नजर रख रहा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि अमरदेव ने ही कुछ करवाया होगा। अब इसके बाद हम अमरदेव को लोगों के बीच में देखते हैं। तभी वहाँ निकिता को अधमरी हालत में जॉली और टीना लेकर आते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज इसे बचा लीजिए। तब लोगों को दिखाने के लिए अमरदेव निकिता को ठीक करने के लिए लेकर जाता है, और वो जैसे ही निकिता पर कोई केमिकल डालने वाला था तब निकिता उसे रोक देती है और वो कहती है कि मैं पहले से ही तेरे वश से बाहर हो गई हूँ। और फिर वो कहती है कि तूने ऐसा लिक्विड तैयार कर रखा है जिससे तू लोगों को वश में करता है, और जो इंसान तेरे खिलाफ जाता है तू उसे शैतान की तस्वीर दिखाकर उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो शैतान उसे मारने आ रहा है, जबकि ये सब वो इंसान इमेजिन करता है और अपनी ही जान दे देता है, जैसा कि सनल और फ्रेया के साथ हुआ। फिर वो बताती है कि तूने मेरे बैग पर वो लिक्विड डाल दिया था, जिससे मैं जब भी बैग छूती हूँ तो लिक्विड किसी न किसी तरह मेरे नाक और मुंह के जरिए शरीर में जाता गया और मैं भी तेरे वश में हो गई। और वो जो लिक्विड फ्रेया को मिला था वही इसका एंटीडोट था, जो कि मैं तो समझ नहीं पाई, लेकिन जॉली बाद में समझ गया और उसने मुझे बचा लिया। अब ये सुनकर अमरदेव कहता है कि तो क्या हुआ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने ही तेरे भाई और फ्रेया को अपने वश में करके मारा था, पर मुझे तो लोग आज भी पूछते हैं
तू प्रूफ कैसे करेगी कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है। तब निकिता बताती है कि जॉली ने तेरी बायो लैब ढूंढ ली है जहाँ ये केमिकल बनता है, और ये सब जो तूने कहा वो लाइव सोशल मीडिया पर जा चुका है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जॉली अपने स्मार्ट ग्लासेस से कर रहा था, जो देखकर बाहर के लोग भड़कने लगते हैं और अमरदेव के होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ पब्लिक आकर अमरदेव को मारने लगती है और फिर जॉली और निकिता वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।